अच्छा, बाबू कब हुआ आपको? 20 तारीख। तो आपने जब वो लोग तोड़ने आए तो उन्हें बोला नहीं कि ऐसा ऐसा अभी हुआ है, मैं कहाँ जाऊंगी? हाँ, तो उन्होंने बोला बाहर निकले, सामान तोड़ना है मुझे। हम लोग क्या करें, एक एक रोटी काट के हम लोग कैसे भी हम लोग का छपरा दिए, ये लोग तोड़ दिए, सब हम लोग को रोड पर कर दिए। बना के हम लोग रहते हैं तब तो कोई देखने नहीं आया, अब बन के रेडी हुए तो हम लोग हम घर तो छोड़ के अब कहाँ जाएंगे। हम लोग कल विधायक के पास जाना है, हम लोग को बड़ी जनसंख्या में लेकर सभी निवेदन है। सीजर से बच्चा हुआ, उसका टाका भी नहीं कटा, उसको घर से कुछ निकालने भी नहीं दिए, वैसे ही घर तोड़ दिए हैं। इतनी बेदर्दी कोई करता है क्या? न्यायालय के आदेश के बाद यहाँ के जो तहसीलदार हैं, यहाँ के जो अधिकारी हैं, वो क्या उच्च न्यायालय में अर्जी नहीं डाल सकते? क्या वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते? वो जा सकते हैं, लेकिन वो कब जाएंगे? जब उनका फायदा होगा। और यहाँ पे जो बस्ती में लोग बसे हैं ना, उनसे उनका फायदा नहीं है। जब तुमने घर पट्टी पास करवाई मीटर, तो महानगर पालिका कहाँ गई थी? जिन बिल्डरों ने यहाँ पर इनको घर दिया है ना, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और उस टाइम पर जब ये घर बन रहे थे, और जब बिल्डर जो थे, उसके बाद जो यहाँ पर अधिकारी कार्यकाल में थे ना, उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सरकार ने ये घर पट्टी बनाया है, अब यहाँ पर लगातार ये जो घर पट्टी है, देखिए बकायदा क्रमांक लिखा गया है, यहाँ पर बकायदा टैक्स भी लोगों से वसूला जा रहा है। अरे जब ये जमीन अवैध है तो ये टैक्स किस बात का? ये टैक्स किस बात का? ये घर पट्टी किस काम की? यहाँ पढ़ने में, यहाँ मैम हम लोग घर टूट रहा है यहाँ पर। हाँ। तो उन्हें पढ़ने में बहुत दिक्कत आ रहा है। तो यहाँ पे डैडी मॉम सब टेंशन में आ गए सब कि बच्चे कैसे पढ़ेंगे, 10वीं चल रहा है इनका अभी। नमस्कार, मैं शिवानी दुबे, आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। हम विरार पूर्व के उसी नालेश्वर नगर में इस समय मौजूद हैं, जहां पर पिछले 2 से 3 दिनों से लगातार तोड़क कार्रवाई की जा रही है। लोगों का ये कहना है कि यहां पर बिना नोटिस के लगातार तोड़क कार्रवाई की जा रही है, जिसकी वजह से कई लोग बेघर हो चुके हैं। जैसा कि हम अपने खबरों के माध्यम से आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से शासन प्रशासन मौन हो चुका है और वह आंख का अंधा हो चुका है। आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जहां तक भी आपकी नजर जा रही है, वहां तक ये पूरा इलाका, इस इलाके में बसे हुए पूरे घरों को जमींदोज कर दिया गया है। ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से सामान भी पड़े हुए हैं। यहाँ पर जब हम यहाँ पर आए, हमने देखा कि यहाँ पर किस तरीके से एक 10 से 12 दिन का बच्चा भी है, जो कि अभी अभी इनकी डिलीवरी हुई है और ये बच्चा होने हुआ है। और ऐसे में वसई विरार शहर महानगर पालिका और महसूल विभाग किसी के भी द्वारा किसी भी प्रकार की जो दया है, जो दया दृष्टि है, वो नहीं दिखाई जा रही है और लगातार यहाँ पर तोड़क कार्रवाई की जा रही है। दीदी, आप हमें ये बताइए कि आपका घर कहाँ पे था जब ये लोग आए और कहाँ पे आपका घर टूटा, क्या बात है? यहीं पे घर है। अच्छा, ये वाला घर आपका? हाँ, ये मेरा घर है। अच्छा, बाबू कब हुआ आपको? 20 तारीख। तो आपने जब वो लोग तोड़ने आए तो उन्हें बोला नहीं कि ऐसा ऐसा अभी हुआ है, मैं कहाँ जाऊंगी? हाँ, तो उन्होंने बोला बाहर निकले, सामान तोड़ना है मुझे। अच्छा, आप लोग को किसी भी प्रकार का कोई नोटिस, कोई नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला? जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना मासूम सा बच्चा है। महानगर पालिका और जो महसूल विभाग है, वो उन लोगों में जरा भी दया नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर इतना ही नहीं, ये जो आप इलाका पूरा देख रहे हैं ना, यहाँ पर बकायदा घर पट्टी लगाई गई है, बकायदा यहाँ पे मीटर तथा लाइट बिल, ये सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन यहाँ की जो जमीन है उसको अवैध बताकर लगातार यहाँ पर तोड़क कार्रवाई कर रहा है। जैसा कि आप मेरे यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लाइट का वायर भी पास किया गया है। अब यहाँ पर सवाल यही है कि यदि ये पूरी जमीन अवैध थी और यहाँ पर हुए सारे निर्माण अवैध थे, तो ये लाइट यहाँ पर कैसे आई? यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि लगातार ये लोग पिछले 5 से 6 सालों पहले से ही यहाँ पर घर पट्टी भर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर? और यहाँ पर कोई समाज सेवक, कोई नगर सेवक आप लोग की मदद करने पहुंचा? कोई नहीं पहुंचा मैडम, अभी तक कोई नहीं पहुंचा? कोई नहीं पहुंचा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर घर जब लोगों का टूट चुका है, लोग खुद ही उन घरों के ऊपर जो मलबे पड़े हैं उनको हटाते नजर आ रहे हैं और वसई विरार शहर महानगर पालिका कान में तेल डालकर सो रही है। हम आगे और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे उनकी आप बीती सुनेंगे। दीदी, अब हमें ये बताइए कि आप यहाँ पर कितने सालों से रहते हैं? मुझे यहाँ 5-6 साल हो गया रहते। अब ये बताइए कि आप क्या यहाँ पर घर पट्टी लाइट बिल भर रहे हैं? घर पट्टी, मीटर, लाइट बिल सब कुछ हम लोगों का था। हर साल हम लोग भरते थे, हर मंथ भरते थे घर पट्टी का, वो सब लाइट बिल भी भरते थे। यहाँ 3 दिन हो गया है ना, हमको कोई किसी ने बिस्किट दिया है, ना चाय दिया है, ना पानी दिया है। छोटे छोटे बच्चे लेके सब ऐसे ही हम लोग यहाँ पे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे इस मामले में? कुछ नहीं, हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। हम लोग इतने साल से हम लोग रह रहे, तो हम लोग को न्याय तो मिलना चाहिए ना। ऐसा टूटेगा थोड़ी चलेगा। सब लोगों ने पैसे दिए, सब लोग अपने खून पसीना से रह रहे हैं? मुझे भी 6 साल होने आया है। 6 साल कराने क्या, अभी सोमवार को मैं 2 साल का भर के आई अच्छा, घर पट्टी। घर पट्टी, हाँ जी। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि यहाँ पर बकायदा टैक्स के पैसे भी दिए जा रहे हैं यहाँ के स्थानिकों द्वारा, फिर भी वसई विरार शहर महानगर पालिका और महसूल विभाग इस जगह को अवैध बता रही है। बार बार गली नहीं तो लाइट बिल क्यों आ रहा है? घर पट्टी क्यों आ रहा है? फिर लोग घर पट्टी क्यों भर रहे हैं? लाइट बिल क्यों भर रहे हैं? चाहिए गवर्नमेंट को। जब हम लोग
अगर गवर्नमेंट का जगह है ये तो कैसे बेचा गया, कैसे हम लोग को आज 6 साल से बसने दिया गया। बिल्डर को जगह दी है बेचने के लिए, तो बिल्डर ने कैसे बेचा? तभी कार्रवाई क्यों नहीं है? अभी क्यों कार्रवाई? इतना 6 साल के बाद कार्रवाई बना के हम लोग रहते हैं तब तो कोई देखने नहीं आया, अब बन के रेडी हुए तो हम लोग हम घर तो छोड़ के अब कहाँ जाएंगे, हमारे बीवी बच्चे सब कहाँ रहे, कैसे रहेंगे? छोटे बच्चे हैं हम लोग, वाला तुम लोग कुछ करो करके, तो हम लोग कुछ करते हैं, बिल्डर भी हमारा कुछ करता है। महिला दिवस के ही दिन एक छोटे से बच्चे को लेके वो लेडीज को घर से बाहर निकाला गया और पूरा यहाँ पे पूरा तोड़ दिए, कोई आया नहीं, न कोई पूछा। ये महानगर पालिका विरार का इतना बड़ा, हम विरार फाटे पे रहते, कोई पूछने भी नहीं आया। ठीक है, हमारा तोड़ दी इनलीगल बता के, लेकिन किसी को तो आगे बढ़ना चाहिए। इतनी बड़ी सरकारें कहाँ है सब? घरपट्टी, लाइट बिल, सारी चीजें भरने के बाद भी यहाँ पर इन इलाकों में बसे घरों को अवैध बताकर तोड़ दिया जा रहा है। यहाँ पर सवाल ये भी है कि नाला सुपारा वसई विहार में और कहीं पे ऐसे अवैध निर्माण नहीं हो रहे। नाला सुपारा वसई विहार में अगर हम बात करने जाएं तो 80% जो निर्माण है ना वो अवैध है, परंतु यहाँ पर ही तोड़क कार्रवाई की जा रही है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है कि यहाँ पर तोड़क कार्रवाई इसीलिए की जा रही है क्योंकि यहाँ पर यहाँ की बस्ती, यहाँ के लोगों से शासन तथा प्रशासन को कोई भी फायदा नहीं हो रहा, परंतु जहाँ पर अभी अवैध निर्माण बन रहे हैं ना वहां पर लगातार शासन तथा प्रशासन की जेब में मोटी रकम जा रही है। यही कारण है कि शासन तथा प्रशासन वहां पर कार्रवाई करने नहीं जा रहा, लेकिन यहाँ पर जो सालों से लोगों के घर बस चुके हैं, सालों से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, इन्हीं पर तोड़क कार्रवाई करने आ रहा है। यदि ये बात अवैध निर्माण पर तोड़क कार्रवाई करने की है तो ये कार्रवाई वहां क्यों नहीं की जा रही जहां पर अभी वर्तमान समय में अवैध निर्माण बनकर तैयार हो रहे हैं, वहां पर लोगों की बस्ती नहीं बनी है। एक बार अवैध निर्माण हो जाते हैं, अवैध निर्माण होने के बाद जब 4 से 5 साल बाद लोग आकर यहाँ पर रहने लगते हैं ना, उसके बाद प्रशासन और शासन जागता है। जब हम भी लगातार, पत्रकार जो हैं वो भी लगातार जब अवैध निर्माण के बारे में यहाँ के अधिकारियों को अवगत कराते हैं तो उनसे ये पूछा जाता है कि आपको क्या चाहिए। सबसे बड़ा सवाल ये पूछा जाता है कि क्या चाहिए। अरे चाहिए क्या? आप जब अवैध निर्माण करवा रहे हैं तो उस चीज पर ध्यान दीजिए ना। आज तो आप ये कहेंगे, जब हम बोलेंगे ये अवैध निर्माण है तो आप कहेंगे कि ये अवैध निर्माण हमारे कार्यकाल में नहीं हुए हैं, ये कार्यकाल किसी और का था और वहां पर अवैध निर्माण हुए हैं। फिर आप अधिकारी बदलेंगे, अधिकारी बदलने के बाद वो आके यहाँ पर इस तरीके से जमीन दोस्त कर जाएंगे और यहाँ पर जो गरीब है सिर्फ और सिर्फ गरीब ही परेशान होंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लोगों को सामान तक नहीं निकालने दिया गया है। वो कहते हैं ना कि यदि आग लगेगी बस्ती में तो हर घर आएंगे जद में, वही यहाँ पर हाल हो चुका है। वसई विरार शहर महानगर पालिका और महसूल विभाग आग का अंधा हो चुका है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पर 10वीं तथा 12वीं के भी ऐसे बच्चे हैं जिनका परीक्षा चल रहा है, जिनका इम्तिहान चल रहा है, लेकिन फिर भी लगातार यहाँ पर नुकसान हो रहा है और वसई विरार शहर महानगर पालिका आग की अंधी बने हुए बैठे हैं। हम लगातार आपको खबरों के माध्यम से बताते रहते हैं कि किस तरीके से यहाँ के जो आयुक्त हैं उन्होंने इस पूरे वसई विरार शहर को अंधेर नगरी बनाकर सब कुछ चौपट कर दिया है। और ये देखिए जो चौपट की जो तस्वीरें हैं, जो हकीकत में जमीनी तस्वीरें हैं, वो आपके सामने हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भ्रष्टाचारिता में लीन वसई विरार शहर महानगर पालिका, भ्रष्टाचारिता में लीन महसूल विभाग, भ्रष्टाचारिता में लीन यहाँ के अधिकारी और भ्रष्टाचारिता में लीन यहाँ के तमाम समाज सेवक जो कि यहाँ पर आके यहाँ की जनता के हित के बारे में नहीं सोच रहे हैं और ना ही जनता के लिए आवाज उठा रहे हैं। यहाँ पर जनता, यहाँ पे जो गरीब लोग हैं, लगातार इन लोगों की आवाज उठाई जा रही है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार से हमको न्याय चाहिए, बस हमको न्याय चाहिए, हमको घर बना के चाहिए। जो घर टूटे हैं, जो बेसहारा है, उनको घर बना के चाहिए। आप लोग ने जब ये घर लिया था तो कितने रुपए में लिया था? आकलन होगा सब 5-5 लाख है, 6-6 लाख है। और जब घर पट्टी बनी थी तो गाला लेके बैठी थी ट्यूशन पढ़ा के मैंने ये घर लिया था। और जब घर पट्टी लग रही थी तो आपसे कुछ पैसा लिया गया था घर पट्टी के लिए? उस दौरान जब घर पट्टी लग रही थी तब सब इन्वॉल्व करके उसी में एक में इन्वॉल्व करके इंक्लूड करके एक ही अमाउंट बताए कि इतना अमाउंट आपका घर पट्टी मीटर वगैरह लेके आपका इतना अमाउंट हो रहा है, आपको इतना अमाउंट भरना है। तो वो जो अमाउंट था वो एक ही अमाउंट गया है, बाकी अदर से मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट ऐसा कुछ भी नहीं गया है। पर 5 लाख रुपए आपसे शुरुआती तौर पर लिए गए। तो जैसा कि आप सुन सकते हैं कि यहाँ पर 5 लाख रुपए में लोगों को घर दिया गया और अब कुछ सालों बीत जाने के बाद, 5 से 6 साल बीत जाने के बाद ये घर यहाँ पर तोड़ दिया गया है। अब यहाँ पर सवाल यही है कि क्या रातों रात यहाँ के लोगों को ज्ञान तो प्राप्त हुआ नहीं? रातों रात इन्होंने अधिकारियों के सर पे बंदूक रखा के तो बोला नहीं कि हम यहाँ पर अवैध निर्माण हो रहे हैं और हम यहाँ पर रहने आएंगे। जब यहाँ पर मीटर लग रहे थे, जब यहाँ पर अवैध निर्माण बन रहे थे, जब यहाँ पर लाइट बिल पास हो रही थी, जब यहाँ पर घरपट्टी पास हो रही थी, तब अधिकारी और तब यहाँ के जो पुलिस वाले हैं वो कहाँ पर थे? दोस्तों उस टाइम पे अभी गए थे, महानगर पालिका कहाँ गई थी? जब तुमने घर
पार्टी पास करवाई मीटर, तो महानगर पालिका कहाँ गई थी? जब यहाँ पर ये सवाल किया जा रहा है कि आप कहाँ गए थे उस टाइम पे, तो जवाब यह निकल कर आ रहा है अधिकारियों के द्वारा कि ये जो है वो न्यायालय का आदेश है, जिसके बाद यह तोड़क कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों, अब यहाँ पर सवाल ये कि क्या न्यायालय के आदेश के बाद यहाँ के जो तहसीलदार हैं, यहाँ के जो अधिकारी हैं, वो क्या उच्च न्यायालय में अर्जी नहीं डाल सकते? क्या वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते? वो जा सकते हैं, लेकिन वो कब जाएंगे? जब उनका फायदा होगा। और यहाँ पे जो बस्ती में लोग बसे हैं ना, उनसे उनका फायदा नहीं है। बताइए क्या समस्या है जिस तरीके से यहाँ पर तोड़क कार्रवाई हो रही है उसके ऊपर? ना तो हम लोगों को कोई नोटिस मिली, ना कोई जानकारी हुई। ये सरकार जो है या बीएमसी है, नगर पालिका है, जो कुछ है, ये सब जो है सारी जनता को काट कर गिरा दिया जी। आप बोलिए, रोड पर हमारे छोटे छोटे बच्चे क्या खाएंगे, क्या कर रहेंगे और कहाँ जाएंगे? और पेपर भी दिखाओ तो कहते हैं नो चांस। अच्छा, पेपर माने कुछ नहीं। पेपर माने कुछ नहीं। अगर उनका सरकारी था तो लोग जब बस रहे थे तो उन्होंने अपना झंडा क्यों नहीं गाड़ा? जी। अगर उनको गाड़ना था तो जनता कोई ना लेता, उनका पैसा कमाई खून पसीने का बच जाता। अब बच्चे बताइए कहाँ जाएं? जैसा कि आप सुन रहे हैं कि बच्चे यहाँ पर कहाँ जाएं, ये सवाल है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जब ये लोग यहाँ का पेपर दिखा रहे हैं तो इनसे कुछ भी कहा नहीं जा रहा है कि आप ये पेपर दिखा रहे हैं और इस पेपर के आधार पर ही आपने घर खरीदा है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने यहाँ पर घर खरीदा है, तो जिन बिल्डरों ने यहाँ पर इनको घर दिया है ना, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और उस टाइम पर जब ये घर बन रहे थे और जब बिल्डर जो थे उसके बाद जो यहाँ पर अधिकारी कार्यकाल में थे ना, उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि लगातार जब प्रशासन आकर इनसे सवाल कर रहा है और ये यहाँ के घरों के पेपर दिखा रहे हैं ना, तो लोगों का यही कहना है कि इस पेपर को नकारा जा रहा है। अरे नकारा क्यों जा रहा है? यहाँ के लोग, जो यहाँ की जनता है, वो जाके मामला दर्ज करेंगे क्या? यहाँ पर प्रशासन को उनका पेपर लेके जिन जिन बिल्डरों के नाम है ना उन पेपर पर, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। और साथ ही साथ जो यहाँ के अधिकारी हैं, जब ये निर्माण बन रहे थे उस कार्यकाल में जो अधिकारी बैठे हुए थे ना, उन पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। गरीबों की खून पसीने की कमाई और गरीबों और जनता का खून चूसने से ना ये वसई विरार शहर नहीं चलेगा। यहाँ पर ये जनता के लिए, जनता के हित के बारे में यहाँ की वसई विरार शहर महानगर पालिका और यहाँ की सत्ताधारी पार्टी को सोचना होगा। जब दोस्तों उत्तर प्रदेश में नगर निगम के चुनाव आ रहे थे और आरक्षण वाले जो लोग थे, ओबीसी का आरक्षण रद्द कर दिया गया था, उस टाइम जब सरकार से आदेश आया था तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश को ठुकरा कर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी कि यहाँ के लोगों के साथ गलत हो रहा है, क्योंकि उनका वोट छीन रहा था। लेकिन आज ये जो नाला सुपारा वसई विरार है ना, यहाँ पर उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ यहाँ का ना तो तहसीलदार खड़ा हो रहा है और ना तो यहाँ के अधिकारी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ की ये जो जनता है ना, उससे उनका कोई फायदा नहीं है। जब फायदा होता तब यहाँ पर आवाज उठाई जाती। ये लोकतांत्रिक देश है, लोगों का, लोगों के लिए, जनता के हित के बारे में सोचने वाला देश है। लेकिन यहाँ पर जो जनता का हित है ना, वो धरातल में जमीन चाटता नजर आ रहा है। और ये जो देखिए छोटे छोटे जो बच्चे हैं, इनका भविष्य कहाँ पर है? यहाँ पर ये कहा जाता है कि ये जो देश है, यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ के बच्चे इस देश का भविष्य है। लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे बिना घर के, आज बिना छत के बाहर घूमने को मजबूर हो चुके हैं और इनके माँ बाप इनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो आप लाचारी सोचिए कि जो माँ बाप होंगे वो कितना लाचार होंगे कि वो अपने बच्चों को 2 से 3 वक्त की रोटी नहीं दे पा रहे हैं। वसई विरार शहर महानगर पालिका की इतनी बड़ी लापरवाही के चलते पैसा सब कुछ है, लेकिन वसई विरार शहर महानगर पालिका और यहाँ के जो महसूल विभाग के भ्रष्ट अधिकारी है ना, उन्होंने ये दिखा दिया है कि पैसा सब कुछ है। पैसे के आगे ना तो किसी का भविष्य है, ना तो किसी का कुछ है। ये क्या है? ये देखिए, ये घरपट्टी है। सरकार ने ये घरपट्टी बनाया है। अब यहाँ पर लगातार ये जो घरपट्टी है, देखिए बकायदा क्रमांक लिखा गया है। यहाँ पर बकायदा टैक्स भी लोगों से वसूला जा रहा है। अरे जब ये जमीन अवैध है तो ये टैक्स किस बात का? ये टैक्स किस बात का? ये घरपट्टी किस काम की? अवैध निर्माण। आप बोलिए, ये घरपट्टी क्यों बनाए जब पेपर सही नहीं था? तो पहले हम लोग को नहीं बनाना चाहिए ना। हम लोग नहीं आते हैं यहाँ, खून पसीना बहा के हम लोग मर रहे हैं। बच्चों को अपना से स्कूल में पढ़ा नहीं रहे हैं। हम लोग क्या करें? एक एक रोटी काट के हम लोग कैसे भी, हम लोग का छपरा दिए, लोग तोड़ दिए, सब हम लोग को रोड पर कर दिए। मीटर क्यों लगाए? घरपट्टी क्यों लगाए? हम लोग को कहाँ है यहाँ के नगर सेवक? कहाँ है यहाँ के समाज सेवक जो आकर इन गरीबों की आवाज नहीं सुन रहे? पेपर लेके ही तो घरपट्टी बनाए, मीटर लगाए, क्यों लगाए हो? आप इत्मीनान रखिए, कुछ ना कुछ जरूर होगा। जिस तरीके से देख रहे हैं कि यहाँ के लोग कितने ज्यादा लाचार हो गए, ये घरपट्टी साफ तौर पर इस बात की गवाही है कि यहाँ पर ये जो अवैध निर्माण बन रहे थे ना, उस टाइम पर इन्हें नहीं बताया गया था कि ये अवैध निर्माण है। ये जनता के साथ धोखा हुआ है, साफ तौर पर धोखा हुआ है। और ये धोखा यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों, यहाँ के भ्रष्ट तहसीलदार और यहाँ के भ्रष्ट पुलिस प्रशासन ने किया है। आज पुलिस प्रशासन इन्हें घर से निकाल रहा है। जब ये बोल रहे हैं कि आपके पास 1000 रुपए नहीं थे यहाँ पर बोर्ड लगा दो, तो उस टाइम पे गिरवान पकड़ के इन्हें निकाल दिया जा रहा है।
लेकिन उस टाइम पे जब कहाँ थे, जब ये अवैध निर्माण बनकर तैयार हो रहे थे तब नहीं आए। लेकिन आज जब जनता यहाँ पर दर बदर भटक रही है ना और आवाज उठा रही है तभी यहाँ पर आए हैं। ये जो लोकतंत्र है ना, ये जो हमारा देश था ना, सवाल करने, जवाब देने, विरोध करने, आवाज उठाने की स्वतंत्रता देता है। लेकिन यहाँ पर बसई विरार शहर महानगर पालिका के कान में जू नहीं रेंग रहा है। आप कौन सी क्लास में? 10th में। 10th में। आप ये बताइए कि जिस तरीके से यहाँ पर घर तोड़ दिया गया, आप पढ़ पा रहे हैं? नहीं, हम लोग को इसमें बहुत टेंशन हो रहा है, हम लोग को पढ़ने में अनकंफर्टेबल हो रहा है। तो पढ़ने में? यस। आप कौन सी क्लास में? हम लोग का पेपर है। आप भी 10th में। आपका अगला पेपर कब है? अगला पेपर में 3 दिन बाद है। 3 दिन बाद है। कौन सा सब्जेक्ट का है? मैथ्स का। आपकी पढ़ाई हुई है? हाँ, पढ़ाई हुई है। अभी यहाँ पर आपको क्या समस्या हो रही है पढ़ने में? यहाँ पढ़ने में, यहाँ मैम हम लोग घर टूट रहे हैं यहाँ पर। हाँ। तो उन्हें पढ़ने में बहुत दिक्कत आ रहा है। तो यहाँ पे डैडी मॉम सब टेंशन में आ गए सब कि बच्चे कैसे पढ़ेंगे, 10वीं चल रहा है इनका भी। तो यहाँ पर हम स्कूल के तरफ से चाहते हैं कि ना उसको बच्चे रहे, उनका पढ़ाई चलते रहे उनकी। अच्छा, ये चाहते हैं बस अभी। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि यहाँ पे 10वीं की बोर्ड के परीक्षाएं चल रही हैं, 10वीं के बोर्ड का इम्तिहान चल रहा है। 13 तारीख को इनका गणित का पेपर है और यहाँ पर जैसा कि आप सुन सकते हैं कि यहाँ पर इनकी तैयारी तो हुई है लेकिन अभी सर के ऊपर छत नहीं है और यहाँ के बच्चे दर बदर भटक रहे हैं। दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब बच्चों के अच्छे नंबर नहीं आते ना तो बच्चे गलत कदम उठाने को उतारू हो जाते हैं और यहाँ पर इन्हें पढ़ने ही नहीं मिल रहा। अगर इनका मार्क्स खराब आता है, इनके नंबर खराब आते हैं और इनका भविष्य जो है वो बर्बाद होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ पर सवाल सब हैं लेकिन जवाब देने के लिए एक भी अधिकारी और एक भी प्रशासन का एक भी व्यक्ति मौजूद नहीं है। यहाँ पर यह भी हो सकता है कि ये लोग जाकर सुप्रीम कोर्ट में इस बात के लिए अपील करें कि ये जो यहाँ के गरीब हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है, परंतु तहसीलदार हो चाहे अधिकारी हो वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे क्योंकि इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि उनका इस पूरे मामले में कोई भी फायदा नहीं है और सिर्फ गरीब बेघर हो रहे हैं। बहरहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।